जय मसीह की। कितने लोग सो गए हैं, हाथ ऊपर करें। हालेलुया। अब खड़े हो जाएंगे 1 मिनट के लिए। बाजू वाले बोलो, हक है कि मैं सोऊंगा नहीं। सोने का हक है? कौन सा हक? रात को सोने का। अजीब बात हो पाई तो नहीं, बाजू अजीब बात हो पाई। हमें बोलो हक है। क्या बोला था? सोने का। अरे अभी पास क्या बोला? बेटा कहलाऊं। बाजू वाले बोलो हक है। क्या? मैं बेटा कहलाऊं। बोलो, दोनों साइड देख के बोलो, पीछे देख के बोलो। बेटा कहलाऊं। आमीन। अबे हाथ ऐसे करो। हालेलुया। प्रभु मेरी नींद को निकाल दे। मैं जगा रहूं। कुछ भी हो जाए मेरी आंख बंद न होने पाए। आमीन। बैठे। तो आपको और ये अभी मन भी भटकना चाहिए। कोई आंखें खुली है लेकिन माइंड किचन में है या चिकन पे है। हालेलुया। किसी के मन आंखें खुली है लेकिन मन किचन या चिकन में है। आमीन। छोड़ो खाने वाली बातें, खाने का समय खाएंगे। घर में क्या पकाएंगे, वो मसाला बराबर था क्या? हालेलुया। हम याद है हम जब पहली कलीसिया में थे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अरे जरा देखो किचन में क्या चल रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे प्रार्थना होती थी। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अरे जरा देखो मसाला डाला है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करते थे। उन्हें ध्यान उधर है प्रार्थना। हालेलुया। तो ध्यान लगा रहे मनवा। बाजू वाले बोलो ध्यान लगा रहे मनवा। आमीन। ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि अगर जो आपको नींद आ रही है पीछे जाके खड़ा रहो, लेकिन शैतान को मत छोड़ो जीतने के लिए। नींद आ रही है तो पीछे खड़ा रहो, नहीं तो एक राउंड मार के आ जाओ, पीछे खड़ा रहो। हालेलुया। तो कई बार हम देख रहे थे कि ये भविष्य सूचक काल है, प्रोफेटिक वर्ल्ड। आज के दिनों में भविष्य सूचक चीजें चल रही है, दर्शन, सपने और दोनों तरफ चल रहे हैं, है ना। दुष्ट आत्मा भी कर रही है, पवित्र आत्मा भी कर रही है। लेकिन हमें परखना जरूर है, जरूरी है कि कौन सा कार्य कौन कर रहा है। हालेलुया। ये बाबा लोग भी ये करते हैं, चमत्कार करते हैं, है ना। जादू टोना वाले लोग भी चमत्कार करते हैं। हमें कैसा पता चलेगा? नंबर 1 चिन्ह यही है कि पैसा लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग पैसा नहीं लेते। हालेलुया। ये धंधा जो करता है वो गलत आत्मा से आता है। हालेलुया। ये सबसे बड़ा चिन्ह है। और कोई जिसका जादू टोना में वचन नहीं है वो दुष्ट आत्मा से आता है। हालेलुया। जहां पर वचन नहीं है वहां कह सकते कूड़ा फाटक, कचरा है, कचरा। बोलो कचरा। अभी हम देख रहे थे यरूशलेम में, हम कई बार पढ़ रहे थे, परमेश्वर हमें अलग अलग तरीकों से बातें करता है। He communicates to us in various ways, है ना। हमने देखा स्थितियों के द्वारा, डांस के द्वारा और क्या क्या बताया? प्रकृति के द्वारा। आप स्वर्ग को देखो, समुद्र की लहरों को देखो, आगे नहीं आती। तो हमने सोचा है कभी आगे क्यों नहीं आती? कौन सब कर रहा है ना। जितना बड़ा समुद्र है आगे क्यों नहीं आती? झाड़ देखो, है ना, हरा घास देखो, काली भैंस देखो, सफेद दूध देखो। हालेलुया। 3 अलग अलग कलर है। हरा घास भैंस खाती है, भैंस है काली, और दूध देती है सफेद। सोचा है कभी? चमत्कार है। बाजू वाले चमत्कार है। हालेलुया। ये कौन बना सकता है? पिता परमेश्वर। इसीलिए हक है उन्हें हमें पिता कहने का। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे थे परमेश्वर उसको जारी रखेंगे कि देखो यरूशलेम में एक कूड़ा फाटक है। कूड़ा क्या बोलते हैं? कचरे को कूड़ा बोलते हैं। एक कूड़ा फाटक भी है। कितने लोग पढ़े हैं पता नहीं।
बहुत सारे फाटक है यरूशलेम में। आप अगर जो बाइबल पढ़ेंगे भजन संहिता में अलग अलग फाटकों से प्रवेश करते थे। भले प्रभु हमें क्या कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ जाए और उसके आंगनों में, ये एंट्री पॉइंट है पिता परमेश्वर का। सवेरे हम जब प्रार्थना करते हैं धन्यवाद करके फाटक खोलेगा, आंगनों में स्तुति करेंगे तभी हम एंट्री मार सकेंगे, है ना। ऐसे धन्यवाद पिता परमेश्वर आज मेरी एग्जाम है मुझे पास कर दो, परमेश्वर एंट्री नहीं मारता है। हालेलुया। प्रभु आज मैं जॉब पे जा रहा हूँ, आज मेरा प्रोजेक्ट है, प्रभु मेरा आज नया बिजनेस का मामला है, मैं जा रहा हूँ मुझे सहायता दे, प्रभु एंट्री नहीं मारने वाला। हालेलुया। परमेश्वर तब एंट्री मारेगा जब 1 घंटा उसके साथ बैठेंगे। आमीन। तभी परमेश्वर बातें करता है कि मेरा बेटा या बेटी मुझसे बातें करने आया है, और परमेश्वर ठहरता है कि कब मेरा बेटा आएगा और वहां पर बैठेगा। लेकिन हम ही जो है आलसी है। बाजवाले को बोलो आलसी, बाजवाले को तुम आलसी हो। किस तरह है मुझे पता नहीं, पीछे देख के बोलो आलसी हो। उसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो, लेकिन हो सकते हैं, आप अपने आप को जांचो। हालेलुया। कौन सी चीज में आलसी है? तो यरूशलेम में एक कूड़ा फाटक है जहां पर पूरा शहर का ना कचरा आता है। कितने को पता, देखा है मैंने, पता नहीं। तो उसी तरह परमेश्वर के देह में भी कचरा बहुत है, उसको बाहर निकालना है। एक भविष्य सूचक क्षेत्र में मैं बता रहा हूं। तो भविष्यवाणी में क्या होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें मन में लेके रखते हैं। अरे उसने ऐसा क्यों बोला, इसने क्यों बोला, एक कचरा बाहर निकालो, बाजू वाले बोलो बाहर निकालो। उनको क्या करना है, किसने क्या बोला, आपको प्रभु के लिए आना है। हालेलुया। देखो इसके लिए शैतान बहुत काम करता है। हमें अच्छी चीजें बात करनी चाहिए। कलीसिया में जब आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, आज मेरे जीवन में ऐसा हुआ, आज मेरे जीवन में, ये मत बोलो अरे क्या साड़ी पहनी है, कब ऐसे क्यों पहनी, पैसे ऐसे पहनने चाहिए। तो परमेश्वर के घर में ये सब छोड़ दो, ये सब संसारी चीजें। हालेलुया। बोलो कैसे, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, कैसा था गया संडे, आपने क्या किया, क्या नया चीज बताओ। प्रभु ये मेरे जीवन में हुआ, ये हुआ, नई चीजें मैंने की, इस हफ्ते में मैंने कुछ नया किया। तो ये कूड़ा फाटक क्यों मैं बता रहा हूं पता है, ये कचरा हमारे अंदर से बाहर निकालो। जो फालतू चीजें बात करने का ना, बाजू वाले लोग फालतू चीजों की बातें मत करो। जब कोई हम देखते हैं ना, उधर बैठा है, अच्छा आज उधर बैठे हैं क्या, आपको देख रहा है आप बैठा है, फालतू टाइम पास। देखा आपने कभी सुना ऐसे? उनको मालूम है आज उधर जाने वाले हैं, अच्छा आज आप उधर जाने वाले हैं, मालूम है। आमीन। अच्छी बातें करो, प्रभु की बातें करो, स्वर्गीय बातें करो। बाजू वाले बोलो स्वर्गीय चीजों की बातें करो, टाइम पास की बातें मत करो। जब हम प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु के लोग मिलते हैं, ऐसे बोले प्रभु कैसा था बेटा आज, ब्रदर आज आपका दिन कैसा था, आपकी तबीयत कैसी है, प्रार्थना में आओ, ये करो, स्तुति करो, भजन संहिता पढ़ो, ये सारी चीजें बातें करो, है ना। एक ऐसा था, आपने मोबाइल लिया क्या, कौन सा लिया, तो सब घर में बातें करो। हालेलुया। तो मैं क्यों बता रहा हूं, ये गार्बेज गेट असल में है यरूशलेम में, ये जानबूझ के परमेश्वर ने, आपको देखो बाइबल में पढ़ेंगे ना, है वो गेट। हालेलुया। तो परमेश्वर क्यों डालता है ये चीजें, हमें कुछ आत्मिक चीजें बताने के लिए। ये कचरा हमारे अंदर से भी कचरा बाहर निकलना चाहिए, फालतू चीजों में हमें उलझना नहीं चाहिए। यहाँ बॉडी ऑफ क्राइस्ट में क्या होता है, वो भी एलिमिनेशन का सिस्टम है। नहीं तो हम कैसे है ना, गरीब सेवकाई से या फालतू सेवकाई से ध्यान नहीं देना है। अगर कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा ये सही नहीं था, ये वो नहीं था, ये वो, हर वक्त कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालते रहते हैं, हर निकाल देते हैं। अरे भैया कोई चीजें मन में मत लेके बैठना। हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की चीजों पर ध्यान रखना। तो गार्बेज गेट, कूड़ा फाटक में क्यों बोल रहा हूं, हमें कलीसिया में जब आते हैं यूनिटी रखना है। बोलो यूनिटी, एकता। ये सब कलीसिया के लिए है, एक हमारे के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सब कलीसिया में कुछ ना कुछ फालतू चीजों में उलझे रहते हैं और आधा समय उधर ही जाता है। हमें परमेश्वर की चीजें बातें करो। तो ये क्यों आया है, क्योंकि बहुत से लोग पवित्र आत्मा की चीजें जो है वो चीजों को भूलते हुए तो फालतू चीजों की बातें करते रहते।
हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में अभी मैं सेवकाई के बारे में बता रहा हूँ। अभी बहुत सारे ऐसे सेवकाइयां हैं जहां पर लोग बोलते हैं नहीं हमारी कलीसिया में नहीं चलता, वो कलीसिया में चलते हैं। अब ये सब चीजों एक कचरा बाहर निकलना चाहिए, हमारे ध्यान में नहीं जाना चाहिए। हमारे ध्यान में वही जाना चाहिए जो इसमें लिखा है। हमें अभी उदाहरण, बहुत सारे कलीसिया में अन्य भाषा प्रार्थना नहीं करते। बोले अन्य भाषा, तो वो इधर डिस्कस होंगे, कोई डिस्कस करते हैं, ऐसे क्यों? जरूर कुछ होगा, आज उनको पता है इसमें दिया है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। तो ये सब कचरे को बाहर निकालना है, इसमें ध्यान नहीं रखना है, ध्यान नहीं देना है, टॉपिक ही नहीं निकालना है। हालेलुया। अब हमें जब पता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, फादर सन होली स्पिरिट, और कलीसिया में ये करते हैं वो करते हैं, छोड़ दो, वो बाद में व्यक्तिगत में देखो। हमें देखना है कि पवित्र आत्मा में हमें अंदर क्या रखना है और बाहर क्या फेंकना है। हालेलुया। हाँ, नॉलेज के लिए रखना बहुत जरूरी है। तो एक गार्बेज गेट क्यों होता है? ताकि ये जो फालतू सेवकाई जो और कलीसिया में होती है, जो जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती, वो लेके बैठ जाते हैं और वो हमारे अंदर नहीं चाहिए, ये कचरा बाहर निकालना है। हालेलुया। हमें वो रखना है जो बाइबल में दिया गया है। हालेलुया। तो कलीसिया में क्या ऑर्डर रहना चाहिए? शिस्त और डिसिप्लिन। तो हर एक, जैसे मैंने कई बार बताया था, हर एक कलीसिया में क्या बोलता है, तहस होगा कहीं ना कहीं। हर एक कलीसिया में, कोई कलीसिया आपको नहीं मिलेगी जहां फूड का प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। और ये कारण कौन है? हाँ, क्योंकि शैतान को पता है आत्मिक रूप से हम बढ़ रहे हैं, तो जो कुछ मौका नहीं मिल रहा है, तो वो छोटी छोटी चीजों में ना वो तहस करेगा। हालेलुया। तो इसीलिए जैसे दिया है, हमें आत्मिक चीजों में ध्यान देना है, तभी हम भविष्यवाणी के क्षेत्र में शार्प रहेंगे। हमारे ध्यान इधर उधर सांसारिक चीजों में ज्यादा बढ़ना नहीं है। तभी क्या होगा, आप दर्शन, सपने, फोकस सब सही रहता है और आप भीड़ में भी परमेश्वर को सुन पाएंगे। हम क्यों सुन नहीं पाते? क्योंकि ये सारे फालतू चीजों में हमारा ध्यान रुझा रहता है ना। तो हमें ध्यान निकलना चाहिए। अगर जो कोई टॉपिक निकला सही है ज्ञान में, उसको भूल जाना है, बाद में अंदर नहीं रखना है। उसने ऐसे क्यों बोला, इसने क्या बोला, कुछ भी बोलने दो, हमारा ध्यान प्रभु में रहना चाहिए। हालेलुया। शैतान क्या करता है मैं बता रहा हूँ। शैतान को पता है ये बहुत आत्मिक रूप से स्ट्रॉन्ग है। अभी इसकी आदतों को देखेंगे। इसकी आदत और किसको बताएगा, उसका आदत और किसको बताएगा। इसमें चर्च का कुछ कनेक्शन नहीं है। हालेलुया। और शैतान क्या करेगा, उसको उसके बारे में कुछ करेगा। अभी वो एक टॉपिक में लूंगा अगली बार, विस्परिंग, गॉसिप, क्या बोलते हैं, चुगली। अभी ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बात करते करते आया, क्योंकि ये एक वाक्य है प्रोवर्ब्स में, मैं भूल गया क्या है, कि कितनी चुपड़ी बातें होती हैं जो खबरी वाला रहता है, जो अंदर तक पहुंचती है। बोलो अंदर तक। अरे तेरे जो वर्ड्स मालूम नहीं होता, विस्परर बोल के हमें बहुत सावधान रहना है इन दिनों में। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि शैतान को पता है हम आत्मिक रूप से तेज है, आत्मिक में अटैक नहीं कर सकता वो। तो वो क्या करेगा, शारीरिक रूप से हमें उल्लू बनाएगा और कलीसिया में फूट लाने की कोशिश करेगा। हाँ, नीतिवचन 2:16 देखो, क्या लिखा है? नीतिवचन 2:16। अच्छा पढ़ो, नीतिवचन 26। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया, वो उससे भय रखती और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। हाँ, ये एक है, चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाला नहीं है। विस्परर को क्या बोलते हैं, कानों में जो बोलता है। हाँ, वो एक है। 26-22 क्या है? स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। हाँ, क्या लिखा है? कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की तरह भीतर आ जाते हैं। तो सोचो कितना डेंजर है। हालेलुया। तो मैं तो कहता हूँ, मेरा सिद्धांत ये है
कभी कोई किसी के बारे में बताता है, मैं बोले उसके सामने बता मुझे। हालेलुया। नहीं तो आप फंस जाएंगे। कोई आपको कुछ बोलेगा जब वो आदमी नहीं है, उसको बोलो उसके सामने बताओ मेरे को, ये आप बोल रहे हो, तभी पकड़ में आएगा। हालेलुया। क्यों? इसी तरह शैतान झूठ का पिता है। बोले झूठ का पिता है। ये मैं बार बार बोलता हूँ और बोलता रहूंगा, क्योंकि ये मुख्य कारण है। कलीसियाओं में हमारी फूट होती है। वो कुछ उसके बारे में बोलता है, गाना खुशी स्वादिष्ट भोजन की तरह अंदर जाता है। हालेलुया। बोलो स्वादिष्ट भोजन चिकन की तरह अंदर जाता है, रोस्ट स्टेक। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज के दिन, आज का काल जो है भविष्य सूचक काल है। शैतान को पता है हम आत्मिक रूप से बहुत बढ़ गए हैं, तो उनको पता नहीं चलता किस तरह मैं झगड़ा करूं, किस तरह मैं कलीसिया में गड़बड़ करूं। यीशु के समय से चलता है, ऐसा नहीं कि अभी हर एक कलीसियाओं में है, लेकिन हमें सावधान रहना है। बाजू वाले बोलो हमें सावधान रहना। हालेलुया। ये याद रखो कि क्या बोला, क्या वचन था सिस्टर? कानाफूसी करने वाली, कानाफूसी करने वाली, कानाफूसी करने नीति वचन 26 का 22। एक्चुअली मेरा टॉपिक नहीं है, देखो बात करते करते आए हमें। लेकिन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें भविष्यवाणी के क्षेत्र से डिस्टर्ब हो जाती है और हम परमेश्वर को सही तरह से सुन नहीं पाएंगे इसके वजह से। हालेलुया। तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है और हम सोचते रहते हैं, उसने क्यों बोला ऐसा, उसने क्यों बोला। पता है मेरी आदत थी पहले, अलग इससे थी कि कुछ कोई बोलता था तो मैं पूरा दिन सोचता था, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला। ये सीरियस बात है, शैतान मन में अटैक करता है। हालेलुया। याद रखना हमारा युद्ध का क्षेत्र यहाँ पर है, यहाँ हाथ रखो, ये हमारा युद्ध का क्षेत्र है। अगर जो यहाँ पर आप जीतेंगे आप कभी नहीं हारेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर जीतने का एक ही है, वचन से भर के रहो। जब आप वचन पढ़ेंगे ना, तुरंत कोई कुछ बोलेगा ना, वचन के खिलाफ है, आपको तुरंत आत्मा बताएगा ये वचन के खिलाफ बोल रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें सावधान रहना है, कानाफूसी याद रखो। मेरा तो सिद्धांत यही है, कोई भी आप किसी के बारे में बोलेगा, बोले उसके सामने मुझे बताओ। हालेलुया। उसको मुझे पूछने दो, आप बोला था कि मुझे बताओ। हालेलुया। और एक चीज है, मैं तो कहता हूँ किसी भी तरह न्याय मत करो किसी का। हम नहीं जानते कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। अभी हाल ही में हम पास्टर बोलते थे, हम हमारे बिल्डिंग के टैंक का प्रॉब्लम था। कोई व्यक्ति है जो अभी पानी गंदा आता है तो बताना चाहिए था, वो बोलता आपको किसी ने बताया कि पानी गंदा आता है, उसको दिख रहा है गंदा आ रहा है। हालेलुया। मन देखो क्या सोच रहा है, अलग अलग किस्म का सोच रहा है। हालेलुया। बताना जरूरी है ना, आपके घर में गंदा पानी आप बताए नहीं घर में, वो बोलते नहीं किसने बोला नहीं कि गंदा पानी, आपको दिख रहा है अंदर टांकी में छोड़ रहा है। हालेलुया। तो मैं बोल रहा हूँ सोच, सबके सोच कैसे होती है, इसके लिए किसी को जांचो, कोई कमजोर है, कोई ये है। हालेलुया। ऐसा किसी को कोई बोलेंगे मुझे बताया नहीं, तो सबका अलग अलग विचार चलता है, इसीलिए किसी को मत जांचो। कोई कमजोर है, कोई अलग सोचता है, कभी आप जो सोचते हैं वो नहीं सोचता है, और आपने सोचा कि वही उसने सोचा, लेकिन नहीं सोचा वो। हालेलुया। बोलो आप जो सोचते हैं, मुझे लगा उसने भी वही सोचा, उसने ऐसा नहीं सोचा। ये कंफ्यूजन है, और ये शैतान कंफ्यूजन को लोगों को बोला। हालेलुया। इसीलिए जब कोई आपको कुछ बोलता है, लेकिन जो प्रार्थना करो, बोलो प्रार्थना करो, इसलिए जब बोलता है आइए जो को आप पढ़ेंगे, कभी न्याय नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने सबसे ऊंचा चढ़ाया, आज में 7 गुना ज्यादा चिढ़ा करते लोग किसी को जांचो मत, क्योंकि सबकी पढ़ाई लिखाई अलग है, सबका ये अलग है, सबके विचार अलग है। आप जो सोचते हैं वो नहीं सोचते। हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चलो। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी भविष्य सूचक वचन जो है, भविष्य सूचक वचन को कैसे न्याय करना, तो
समझो मैंने भविष्यवाणी दी आपको, किसी ने और आपको बाहर के व्यक्ति ने भविष्यवाणी दी, है ना? तो आपको जानना जरूरी है कि वो भविष्यवाणी आपको छुआ तो सही, लेकिन आपको देखना है कि वो वचन के अनुसार, वो वचन के अनुसार। तो इट मस्ट मैच द स्क्रिप्चर। हालेलुया। गलातियों 1:8, गलातियों 1:8। इसीलिए हमें ना वचन में बहुत शाणे होना है। शाणा, बोलो शाणा। स्मार्ट रहना है वचन में, और इतना पढ़ते रहना है कि यहाँ तक भरा हुआ रहना चाहिए। बोलो यहाँ तक पढ़ते रहना है, यहाँ तक भरा हुआ रहना चाहिए कि कोई बात करे तो तू बाहर आए। हालेलुया। मतलब जैसे उल्टी होती है ना, वैसा वचन भरा हुआ रहना चाहिए। हमें कोई कुछ बात किया, सॉरी ब्रदर आप गलत है, वचन ये बोलता है तुरंत। हमें तो क्या लिखा है गलातियों 1:8, बोलो परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। देखो कर्स है, कर्स। अगर जो आपको और कोई कुछ बोलता है वचन के नाम, उसके सामने खड़ा रहना है। हालेलुया। श्रापित है। अभी जैसे कितने सारे कलीसियां अलग अलग, यरूशलेम माता है, ये माता है, वो माता है, क्या क्या है, ऐसे लोगों के सामने खड़ा नहीं रहना है। आमीन। क्योंकि वचन के खिलाफ बोलते हैं। आमीन। तो बोलते श्रापित है। अगर जो आपको मौका मिले वचन में पक्के हैं तो उनके साथ वाद विवाद आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो भविष्य सूचक वचन आपको जांचना है, वचन के अनुसार है। नंबर 2, आपके आत्मा में वो एक गवाही बनकर रहना चाहिए जिसको बोल रहे हैं। समझो आपको कोई भविष्यवाणी दे रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, ब्रदर परमेश्वर आपसे ये बोल रहा है, तो आपको अंदर से वो गवाही रहना चाहिए आत्मिक रूप से कि ये सही बोला इसने। हमें वो कब होगा? जब हम रोज वचन पढ़ते हैं, है ना? रोमियो 8:16 कहता है, रोमियो का 8:16, आप खाली वचन लिखिए, बोलो आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान। तो आत्मा से आत्मा परमेश्वर गवाही देगा। हाँ, इसने बोला तो मुझे कुछ अच्छा लगा, ये सही बोला, मेरे मन में वही था, तो आत्मा तो आत्मा गवाही देगा। नंबर 3, कोई भी भविष्यवाणी जब बोली जाती है वो फल लेकर आना चाहिए उसके अंदर जिसके लिए बोला गया है। हालेलुया। अभी समझो किसी ने आपको भविष्यवाणी दी, अभी समझो मैंने ब्रदर विजय को भविष्यवाणी दी, दो विजय, 1 और 2, आमीन। नंबर 1, आमीन। तो ये विजय को मैंने कुछ बोल दिया, तो उसके अंदर मैंने जो बोला उसके अंदर वो फल आना चाहिए, या वो प्रभु के और नजदीक जाना चाहिए वो भविष्यवाणी के द्वारा। हालेलुया। यानी ही मस्ट कम क्लोजर टू द लॉर्ड। मेरे भविष्यवाणी के द्वारा वो यीशु के और नजदीक आना चाहिए। अगर जो भविष्यवाणी के द्वारा आप कुछ ऐसे फालतू चीजें बोल दी कि आपको ये नहीं करना है, ये कलीसिया में ऐसे होता है, गलत सिखा रहे हैं, तो सावधान, है ना? ये प्रभु से नहीं है। हमें जो परमेश्वर का भक्त हर वक्त आपको जब कुछ बोलेगा तो वचन उसमें फल आना चाहिए, यानी आपके अंदर धन्यवाद प्रभु, ये भी मेरे मन में था और ये इससे मैं और मेरा विश्वास बढ़ गया, तो क्या हो गया है? तो वचन के द्वारा वो प्रभु का विश्वास बढ़ गया। तो भविष्यवाणी से ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। नंबर 3, हाँ 3 में मैंने क्या कहा? फल। इसमें फिलिपियों 3:8 से 10, फिलिपियों का 3:8 से 10 अभी हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे पास समय कम है। अभी और दूसरा वचन है हिब्रानियों 13:17। अभी जो कोई भविष्यवाणी करता है आपको उसको कभी सीरियसली लेना है, लिखना है और देखना है, परखना है किसने बोला जो सही है। मेरे हृदय में आपको लगेगा ये सही बोला है, मेरे पूर्व भूतकाल में ऐसे हुआ था और ये सही बोला है, आगे मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। इब्रानियों 13:17 बोलो, अपने अगुओं की मानो और उनके
आधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में कुछ लाभ नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, अगुवाएं जब आपको कुछ बोलते हैं तो आपके प्राण को बचाने के लिए बोलते हैं, ताकि आपके प्राण यानी सोल विल नॉट गो इनटू द वर्ल्ड, हमें संसारिक चीजों में नहीं जाए, है ना। और कोई कोई लोग इसमें मानते नहीं है ना, कभी कुछ बताएंगे लेकिन मैं नहीं मानता, जबकि उनको पता है ये गलत है। हालेलुया। तो हर चीज वचन से तुलना करनी चाहिए। जब भविष्यद्वक्ता या अगुआ आपको कुछ बोलता है तो आपको पहले अंदर झांक कर देखना चाहिए, मेरी गलती है क्या, सही है क्या, सही है तो मानना चाहिए। हमें क्यों कहता है कि हमको उसका लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया और परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति सुधरे। हालेलुया। क्योंकि ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड फॉर करेक्शन, तो सुधार लेना बहुत जरूरी है। तो हर भविष्यवाणी में ऐसे नहीं कि सुधार ही रहेगा, कोई आपके भूतकाल के बारे में होगा, भविष्यवाणी के बारे में प्रभु बताएगा, तो आत्मा में और आत्मा में आपको अंदर से आप सहमत हो जाएंगे कि हाँ ये सही बोल रहा है, एक शांति है। नंबर 4, भविष्यद्वक्ता और लीडर जो है प्रगटीकरण और अनुवाद और जो स्वीकारते हैं उसको सहमत रहना चाहिए। जैसे इब्रानियों में मैंने बताया 13-17, अगुओं की मानो आधीन रहो, वो एक दूसरे की प्रगटीकरण में सहमत रहना चाहिए। हालेलुया। अगर समझो आपको कंफर्म नहीं हुआ तो आप दूसरे किसी आत्मिक अगुआ को पूछ सकते हैं, तो वही बताएगा, तो समझ जाना कि ये सहमत है। हालेलुया। अगर जो समझो कोई डाउट है, आपको किसी ने कुछ बोला तो आप बोलेंगे मुझे समझ में नहीं आया, ऐसे बोला ब्रदर ने या सिस्टर ने, देखिए दूसरे को किसी को बोला तो वही बोल रहा है, वो तो मतलब आपको उस चीज में कुछ करना है। आमीन। तो भविष्य वचन, भविष्य सूचक जो वचन आपके लिए बोले जाते हैं, ये आपके अच्छाई के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, बोलो उन्नति के लिए। नंबर 5, प्रोफेटिक रेवलेशन का अंत का जो अनुवाद है परमेश्वर के पास ही, बोलो परमेश्वर के पास। लेकिन परमेश्वर हमको या भविष्यद्वक्ताओं को इस्तेमाल करता है बताने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए कि उसका मतलब क्या है जानने के लिए। आप नहीं जानते तो संसार किसी व्यक्ति को मत पूछना, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए आपको कभी कोई कुछ बोलेगा, आपको परमेश्वर बोल रहा है आत्मिक रूप से बढ़ो, पवित्रता में जियो, तो आपको समझना है कि आप किस तरह जीवन जी रहे हैं, आपको कैसे बाहर आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो आत्मिक लीडरों के पास जाओ, बोलो स्पिरिचुअल लीडर, हाँ, जिनको दर्शन का वरदान है, परख सकते हैं, ऐसे किसी के पास मत जाओ जो संसार में है, क्योंकि वो लोग आपको गलत भी बोलेंगे, अरे संसार करता है हम भी करेंगे, इसे उल्टा सुल्टा बोलेंगे। हमें ऐसे आत्मिक व्यक्ति के पास जाओ कि बोलो ये भविष्यवाणी मुझे दी गई थी, तब वो भी प्रार्थना करके देखेगा, अरे ये सही है, ये जो बोला है सही है। आमीन। तो कभी कभी जो हमें भविष्यवाणी दी गई है हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमें लिखना है, बोलो लिखना है, और जब वो पूरी हो जाती है ना तभी याद आता है, अरे इसने ये बोला। इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। जब कोई भविष्यवाणी देता है, कोई बोलता है आपके बारे में, कोई प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको ये बोल रहा है, ये करने के लिए, आप लिख लो। आमीन। बोलो लिख लो। तो कुछ सपने में प्रभु आपसे कुछ देखता है, सपने में कुछ देखा, लिख लो। परमेश्वर आपसे बातें करता है, उसका मतलब क्या है। आमीन। पता है एक दिन हम नेपाल में थे, तो मैं ऐसे प्रार्थना करने बैठा तो मैंने देखा है क्या बोलता है वो राइनोसरस को, घेंटा बोलते, तो मैंने देखा है घेंटा सीधा आ रहा है और मैं कुर्सी पर बैठा हूं, और मैंने कुर्सी हटा ली, फिर भी वो आगे बाद मैंने देखा वो सीधा गया है। तो मैं सोचा क्यों प्रभु मुझे बता रहा है, वो फिर घूम के सीधा आया। आमीन। तो मैं कुर्सी में अंदर से देख रहा हूँ, वो सीधा आया, फिर सीधा ही आया, बाजू में देखा नहीं।
तो क्या मतलब था? प्रभु बोल रहा है फोकस। आप देखें गेंडे को आजू बाजू में देखता है, आप ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक नहीं मार पाता है, हमें वो सीधा भागेगा। तो हमें पता है हमें क्या है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। या तो नहीं समझ में आया तो किसी से पूछो कि गेंडे का क्वालिटी क्या है, वो क्या करता है। इंटरनेट में भी देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से कंफर्म करना है हमें। क्यों क्या है, सीधा भाग रहा था और मैं कुर्सी लेके बीच में ही बैठा, मैं कुर्सी बाजू कर दी, फिर मेरे पीछे उधर नहीं आया, सीधा गया। हालेलुया। मतलब फोकस, फोकस बोलो, फोकस। तो हमारा फोकस प्रभु पे रहना चाहिए। आप जो भी कोई भी आपसे बातें कर रहा है, आप जो भी आता है इसके अनुसार आना चाहिए हमें। हमारा फोकस यहाँ रहना चाहिए। कोई भी दुनियादारी के बारे में भी बताएगा, इसके अंदर है क्या, इसमें नहीं है तो इनकार करो। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे भविष्यवक्ता संसार में है। मैं विश्वासियों का भी बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, हमें परखना है। हमें दुनिया के तो छोड़ ही दो, दुनिया तो वचन के अनुसार बोलते ही, लेकिन जो विश्वासी है उसमें से भी हमें परखना है। हमें कि वचन के अनुसार बोलते हैं। अभी देखो एक उदाहरण है, निर्गमन 3:11 मूसा के बारे में उदाहरण दे रहा हूं कि उसको कुछ बोला गया, प्रभु ने कुछ बोला, मूसा ने क्या कहा। निर्गमन 3:11-12 एक्सोडस। निर्गमन का 3:11-12। अभी 10 में प्रभु क्या बोल रहा है, इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। उसको समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है प्रभु। फिरौन बड़ा राजा है और ये चरवाहा था मूसा। हमें मूसा क्या कर रहा था, फिर चरवाहा कर रहा था ना उस वक्त, वो भाग के आया था वहां पर। तो 11 में देखो बोलो, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, तब तुम इसी पहाड़ पर उपासना करोगे। तो प्रभु ने क्या चिन्ह दिया उसको कि श्योर करने के लिए, तुम इस पहाड़ पर आराधना करोगे तो समझ जाएगा मैंने ही बताया है। हालेलुया। तो क्या कहने का मतलब है, कभी कभी हमें समझ में नहीं आता प्रभु क्या बोल रहा है, हमें लिख के रखना चाहिए। हमें उस वक्त तो मूसा से सीधा बात करता था प्रभु, अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, बोलो अंदर है। तो पर में आपको परखना है या लीडर को पूछना है तो आत्मा में प्रभु आपको बताएगा क्या करना है ना। अभी यीशु मसीह स्वयं, यीशु को ले लो, यीशु की भविष्यवाणी बहुत 1000 साल दे दी गई थी, वो मरेगा, पुनरुत्थान होगा, है ना। लेकिन शिष्य को कुछ पता नहीं था। वो जब बोल रहा था एक कान से बोल के सुन लेते, ये क्या बोल रहा है, तीसरे दिन जिंदा होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी हमको भी ऐसी भविष्यवाणी आएगी, आपको लगेगा अरे तुरंत कल होने वाला नहीं। आपको लिख के रखना है, इस पर प्रार्थना करना है, प्रभु आपने कहा था। आमीन। देखो यीशु ने क्या कहा था, डिस्ट्रॉय दिस टेम्पल एंड इन 3 days आई विल रेज़ इट अप। शिष्यों के सर के ऊपर गया, ये क्या बोल रहा है, अरे इतने साल लगे हमको बनाने में, 3 दिन में क्या ऊपर खा करेगा। हालेलुया। तो उस तरह की भविष्यवाणी आपके जीवन में भी आ सकती है। आपको सपने में कुछ आ सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा, लिख के रखो। आमीन। तो जैसे जैसे दिन जाएंगे, या तो किसी को अगुवे को बताओ या आप प्रार्थना करो, प्रभु अचानक आपको आइडिया देगा। इसका मतलब ये आत्मा ही कर सकता है, बोलो आत्मा। यीशु मसीह ने, और जब पुनरुत्थान हुआ तब शिष्यों की आंखें खुल गई, अरे इसने कहा था कि मुझे गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मैं जीऊंगा। अब फिर याद आ गया कितने साल के बाद।
तो उसी तरह कभी हम दर्शन सपने देखते हैं, लिख के रखना, जरूरी नहीं जल्दी होने वाला। मेरे पिताजी खाट पे थे, तो मैंने देखा वो सफेद पैंट शर्ट डाल रहे हैं किचन में। मुझे पता चला है तैयारी कर क्या है इसका मतलब, लेकिन कितना समय लगा? 6 महीने। आमीन। तो उसी समय नहीं होता है कुछ, लेकिन हमें तैयार रहना है। तो परमेश्वर कभी कभी हमें बताता है। हालेलुया। तो हम ये कब होगा? जब हम ये डेली ना वचन पढ़ेंगे ना, तभी प्रभु हमसे बातें करेंगे। आमीन। क्योंकि वचन में पवित्र आत्मा है, इतना याद रखना। बोलो जोर से, वचन में पवित्र आत्मा है और जीवन है। यूहन्ना 6:63 यीशु मसीह ने कहा है ना कि मेरे इसी में जीवन है और आत्मा है। हालेलुया। पास्टर जी ने भी यही बताया था, पास्टर संदेश ने। और यीशु ने, पता है, जब यीशु चमत्कार कर रहे थे घर में, तो उसके भाई और बहन आ गए थे और बोला, प्रभु आपके भाई बहन मिलने आए हैं। तो क्या बोला प्रभु? मेरे भाई बहन माता वो हैं जो वचन पढ़ते हैं, उसका पालन करते हैं। देखो कितना सीधा बोला उसने। भले भाई और माँ बाप बाहर खड़े, बोला मेरे माँ बाप भाई वो हैं जो वचन को पढ़ते हैं और करते हैं। आमीन। आज वाले बोलो, मेरे भाई बहन वो हैं जो वचन पढ़ते हैं और करते हैं। बाजू वाले बोलो, कुछ करो, कुछ करो। हम सब वचन पढ़ते हैं, लेकिन घर में जाके चिकन खा के सो जाते हैं। हालेलुया। हफ्ते में क्या करते हैं प्रभु के लिए? बाजू वाले बोलो, कुछ करो, करो। अभी दूसरा विषय है इस अनुवाद का, एक न्याय, जो अनुवाद कैसे किया जाता है। जैसे मैंने बताया, कभी कभी हम सोचते हैं ये तुरंत होने वाला है, 1 हफ्ते में। ब्रदर ने ये बताया, ये ऐसे नहीं होता है ना। अभी मत्ती 16:6 में लिखो मत, यीशु ने शिष्यों से कहा, ये फरीसियों और सदूसियों को सावधान रहो। क्या लिखा है? वॉच आउट एंड बिवेयर ऑफ द लीवन ऑफ द फैरिसीज। लीवन को हिंदी में क्या बोलते हैं? खमीर। बोलते सावधान रहो फरीसी और सदूसी से, खमीर के। तेरे बोलते पाओ किधर है? खमीर में क्या बात कर रहा है? हालेलुया। समझ में आया उसका मतलब क्या था? हाँ, कि ये फरीसी और सदूसी की शिक्षा में सावधान रहो। कुछ भी पढ़ाते हैं लेकिन करते नहीं है। हालेलुया। तो मैं ये समझा रहा हूं। और एक चीज परमेश्वर मूसा ने कहा, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि ये सारे लोगों को मैं मिटाने वाला हूं गुस्से में। ये मेरी बात सुनते नहीं है ना। परमेश्वर ने जानबूझ के कहा। देखो बहुत सारी चीजें परमेश्वर हमें हमारे चरित्र को परखने के लिए बोलेगा, है ना। तो मूसा ने क्या कहा? मूसा परमेश्वर से वाद विवाद करने लगा। अरे तुम यहाँ से इनको लेके आए, इसको ये लेके आए, और आप बोल रहे हो, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा बोल रहे। परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया, उधर नहीं माना। हालेलुया। तो परमेश्वर जानबूझ के भी बोलेगा, परखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, देखने के लिए कि आप प्रभु को छोड़ रहे हैं क्या। आमीन। परमेश्वर कभी कभी ऐसी चीजें कराएगा कि आप सोचेंगे अरे क्या हो गया, मैं इतना कलीसिया में आता हूँ, कुछ सब मेरे जीवन में उल्टा सुल्टा हो रहा है। प्रभु अनुमति देगा आपको परखने के लिए। हालेलुया। बहुत से लोग आते हैं चर्च में, दो महीने आएंगे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है। उन बीज की तरह है जो पथरीली जगह पर गिर गए दुनिया में वापस। तो भविष्यवाणी भी ऐसे ही है। परमेश्वर कभी कभी ऐसे सपने दर्शन दिखाएगा आपको कि आप जानते हैं आपके लिए है और आप उसका उल्टा करेंगे। तो परमेश्वर परखने के लिए मूसा को देखो, परमेश्वर ने कहा कि मैं सारे लोगों को मारूंगा क्योंकि मेरे सुनता नहीं। निर्गमन 32:9-14 है ना। लेकिन परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया क्योंकि वो देखना चाहता था कि मूसा के पास हृदय है इन लोगों को बाहर निकालने। आमीन। Whether Moses had the heart to get the people out. हालेलुया। और एक उदाहरण है भविष्य सूचक अद्भुत रीति से
अगाबस एक भविष्यद्वक्ता था, पता है? पौलुस प्रेरित 21:10 से 13 घर में पढ़ सकते हैं, एक्ट्स 21:10-13। अभी अगाबस जो भविष्यद्वक्ता है, उन्होंने पौलुस को कहा कि देखो आप यरूशलेम में जाएंगे तो ये लोग आपको हाथ पैर बांध कर ये बंद कर देंगे। उसका मतलब पौलुस, अरे मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे किया पौलुस ने? नहीं। क्यों? हमें समझना है प्रभु क्या कहना चाहता है। प्रभु कहना चाहता है आपको दाम चुकाना पड़ेगा। अरे भैया, पौलुस गया, पौलुस थोड़ी चुप बैठा। हमें पौलुस ने ये नहीं सोचा कि अरे परमेश्वर मुझे नहीं जाना चाहता है। नहीं, अगर जो नहीं जाना चाहता था, परमेश्वर पवित्र आत्मा उसको एशिया के क्षेत्र में जाने छोड़ा ही नहीं। 2 जगह पे, है ना, वो अड़चन लेकर आता था, जब भी कोशिश करता अड़चन लेकर आता। तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, बोलो बातें करता है। कभी कभी आपको वार्निंग देंगे, यदि वो आप ऐसे ऐसे तैयार रहो, हमें तैयार रहना है ना। और अगाबस ने पहले बोला वो आपको बांधेंगे और बंद करेंगे, तो उसका मतलब वो डरा नहीं। उसने क्या कहा कि हमें दाम चुकाना पड़ेगा, प्रभु के लिए दाम चुकाना पड़ेगा। बाजू वाले बोलो दाम चुकाना, बोलो सब फुकट में नहीं मिलने वाला, हमें सब फुकट में नहीं मिलेगा। सवेरे उठ के नींद को, आलसीपन को निकालना है। बाजू वाले बोलो आलसीपन को निकालना है, फुकट में उठेंगे नहीं आप। बोलो नींद को त्यागना होगा, पीछे देख के बोलो नींद को त्यागना होगा। बोलो ये आलसी, नींद को त्यागना होगा। पता है यीशु ने आलसी को दुष्ट कहा है वचन में, है ना। हे आलसी दुष्ट व्यक्ति, तुझे तेरा वरदान दूसरे को दे दे। आमीन। तो आलसी एक दुष्ट कहा जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर तो हम किस तरह भविष्य सूचक शब्द को स्वीकार करेंगे, हाउ टू रिसीव। हम खड़े हो जाएंगे 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा। खड़े रहे। आमीन। हम किस तरह भविष्य सूचक वचन को लेंगे। हमें पहले जो कुछ बोलता है वो पहले हमको निश्चित करना है कि ये प्रभु से है क्या नहीं, ये जो बोल रहा है वचन के अनुसार बोल रहा है क्या नहीं, या हवे में बोल रहा है ना। और हमें लिख के रखना है कि प्रभु इसका समय कब होगा। और हमें खुद से कुछ अपना नहीं करना है, बोलो खुद से। जब किसी ने आपको कुछ बोला, आपको ये मिलने वाला है, तो आप खुद से घाय में कुछ मत करना। इसे बोला था मिला नहीं मिला, अभी मैं मेरा तरीका अपनाऊंगा। इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम को बोला आपको पुत्र होगा। इब्राहिम ने क्या किया? बोला अभी कितना साल हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ, दूसरे औरत के पास गया। हमें और उसके बाद कौन पैदा हुआ? क्या गड़बड़ हुआ? इसीलिए हमें जब कुछ दिया जाता है उसको लिख के रखो कि प्रभु कब करना है, कब करना है। 4 जन से पूछो लेकिन हाथ मत डालो, 4 जन से पूछो लेकिन उस पर काम मत करो जब तक आप श्योर नहीं हो। हमें कोई निर्णय मत लो जब तक कोई अगुआ आपको कुछ अगुवाई करता है। हम खुद का निर्णय ले लेते हैं और बाद में बोलते हैं पास्टर जी प्रार्थना करो मेरे प्रॉब्लम है। हमें तो हमें भविष्य सूचक, हम जब कुछ मिलता है तो लिखो, बोलो लिखो। कितने लोग डायरी रखते हैं बाइबल के साथ? बाइबल के साथ पुस्तक रखो। हर वक्त जब भी कुछ रात को सपना आएगा तुरंत लिखो। ये सपना तुरंत, रात को उठेंगे तो रात को लिखो, सुबह उठेंगे तो तुरंत लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। परमेश्वर बातें कर रहा है आपसे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ रहे ताकि हम अच्छा भविष्य पाए। इसीलिए आप खुद का निर्णय कुछ मत लो, समझ में नहीं आता तो 4 जन से पूछो, बाद में निर्णय लो। हालेलुया। क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान, अभी देखो सबके पास भविष्यवाणी का वरदान है। हमने कई बार बताया था कि हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं, बोलो सब। देखो 1 कोरिन्थियों 14:1 आप खाली लिखिए। 1 कोरिन्थियों 14:1 क्या कहता है? बोलो प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। परंतु जो भविष्यवाणी करता है मनुष्यों से उन्नति, उपदेश
देश और शांति की बातें करे। और शांति की बातें तो वन हु प्रोफेसाइज वो दूसरों की बढ़ोतरी करता है, प्रोत्साहित करता है, उन्नति करता है। इसीलिए आपको आत्मिक वरदान चाहिए, बोलो चाहिए, तो उस व्यक्ति के पास जाओ जो वरदान है, उस व्यक्ति से बोलो मुझे पर प्रार्थना करो। हालेलुया। किसी को दर्शन देखने का वरदान है, आपके पास नहीं है, उस व्यक्ति के पास जाओ जो दर्शन देखता है, मुझे भी चाहिए, आप प्रार्थना करो। आमीन। वो जब हाथ ऊपर रखेगा आपके ऊपर भी आएगा। ये आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए ये सारी चीजें बाइबल में दी गई है। हाथ रख के प्रार्थना करना, पुनरुत्थान, ये सारी नींव की चीजें हैं। बोलो नींव की चीजें, नींव की चीजें है ना। इसलिए जो जितना आपके अंदर विश्वास है, उसके अंदर आपको विश्वास रख के भविष्यवाणी लिखना है, उस पर मनन करना है, हार नहीं मानना है ना। बोला इतना समय हुआ, मास्टर ने बोला था कुछ नहीं हुआ, इसने बोला था, भविष्यवक्ता ने कुछ नहीं हुआ, आपको हार नहीं मानना है। तो कंफर्म करो जब तक कि परमेश्वर का समय सही नहीं है। हालेलुया, है ना। 14:1 में क्या कहता है, खास करके सभी वरदानों के लिए धुन में रहो। धुन में यानी ईगरली डिजायर ऑल द गिफ्ट्स। बोलो ऑल द गिफ्ट्स। एक मैं एक खेलता हूँ बोल के उसका मतलब नहीं मैं संतुष्ट हूँ, मैं मुझे और चाहिए। बोलो और चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, दूसरों की उन्नति करते हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है, डू नॉट नेग्लेक्ट द स्पिरिचुअल गिफ्ट विद इन यू विच वॉज बिस्टोर्ड ऑन यू थ्रू प्रोफेटिक अटरेंस विद द लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स। Take pains with these things, be absorbed in them, so that your progress will be evident to all. उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों को हाथ रखते हुए तुझे मिला था, उसे निश्चिंत न रह, हल्के में मत लेना। उन्हीं बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तो हमारी उन्नति कब होगी, जब जो वरदान हमें मिला है उसको इस्तेमाल करेंगे। और वो इस्तेमाल करके जो आपके पास नहीं है उससे प्रार्थना करने के लिए बोलो, जिसके पास है, प्रभु मुझे दर्शन का चाहिए, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान चाहिए, तो आपके ऊपर भी आ जाएगा। हालेलुया। हम कभी बढ़ेंगे जब हमारा वरदान जब हम इस्तेमाल करेंगे। बोलो इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अगर जो हमारे पास जो टैलेंट है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रभु और नहीं देगा। आमीन। लेकिन जो है वो भी लिया जाएगा। हम हमारे पास जो है इस्तेमाल करो। हर रोज हम हमारे विश्वास को एक्शन में लाना है। बोलो एक्शन, एक्शन, बोलो कुछ करो। आप अपने जीवन में चर्च में आते हैं, आप यीशु के लिए क्या कर रहे हैं, अपने आप से पूछो। घर में जाके पूछो अपने आप से क्या कर रहे हैं, हफ्ते में क्या कर रहे हैं और एक साल में क्या क्या किया, तो आपको खुद उत्तर मिल जाएगा कि क्या मैं मेरा वरदान इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हालेलुया। तो इतने के लिए आज हम खत्म करते हैं। यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे कि भविष्यवाणी के वरदान चाहिए, जो चाहिए हमें डायरी मुख्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जो सपने दर्शन आता है हल्के में मत लेना, किसी से पूछना इसका मतलब क्या है। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हम बोलते हैं लेकिन हवे में लेते हैं, इधर से सुनते हैं छोड़ देते हैं। आमीन। आप लिख लो जो भी आपको बोला गया है, आपको जो सपने में कुछ दिखता है लिख लो, परमेश्वर बातें करता है। हमें हम प्रार्थना करेंगे, मैं हाथ ऊपर करेंगे। बोलो हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। प्रभु इसी आत्मा के द्वारा जो भी वरदान तूने मुझे दिया है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा तेरी महिमा के लिए। और जो मेरे पास नहीं है प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करवाऊंगा जिसके पास वो वरदान है कि मेरे ऊपर प्रार्थना करे कि मुझे भी दर्शन देखने हैं, मुझे भी सपने देखने हैं, मुझे भी आत्मा में चीजों को देखना है। हे प्रभु कलीसिया में मेरे आत्मा वरदानों को प्रज्वलित कर। स्टर अप माय स्पिरिट लॉर्ड, स्टर अप माय स्पिरिट लॉर्ड। मेरी आत्मा को प्रज्वलित कर, मेरे वरदानों को प्रज्वलित कर, ताकि मैं आलसी बनकर चुप नहीं बैठूं प्रभु, लेकिन इस्तेमाल करूंगा यीशु के नाम में। आज से मेरे जो भी वरदान है मैं उसे कलीसिया के लिए इस्तेमाल करूंगा यीशु के नाम में। आमीन। बैठे।